जी। सर, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड फंड्स की हम बात कर रहे हैं अभी थीमेटिक फंड्स को काउंटर करते हुए, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फंड्स को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड फंड्स में हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं, तो फिर किस तरीके के फंड्स में ज्यादा बेहतर होगा? फ्लेक्सी कैप में डाल दें, मल्टी कैप में डाल दें, इंडेक्स फंड्स में डालें, ईटीएफ्स में पैसा डालें? क्योंकि ईटीएफ्स भी अभी बहुत तेजी से लोगों की रडार पे आया, क्योंकि सोना चांदी ऑब्वियसली बहुत तेज रिटर्न्स दे रहा था। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ्स या सिल्वर ईटीएफ्स में इनफ्लो तेज हुए, लेकिन एक समय पे आने के बाद ये दोनों मेटल्स भी रुक गए अपनी जगह पे आकर के, स्टैग्नेंट हो गया, रिटर्न्स नहीं आ रहे बहुत अच्छे, जिसको देख करके कई निवेशकों ने एंट्री ली थी। तो अब किस तरीके के डाइवर्सिफाइड फंड्स बेहतर रहेंगे? देखिए, इक्विटी एज एन एसेट क्लास अलग है, गोल्ड और सिल्वर जो है एक एसेट क्लास अलग, राइट? तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की जब बात आती है, ओके, तो ओवरऑल आप ये सोचिए कि आप जब निवेश कर रहे हैं तो आपको कितना एट एन एवरेज पोर्टफोलियो लेवल पे पैसा जो है वो लार्ज कैप में रहे, कितना मिड और स्मॉल कैप में रहे, ओके। सो डाइवर्सिफाइड करने के लिए आपके पास, जैसे आपने कहा, सही कहा कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, राइट? तो अगर आपको लार्ज कैप में जाना है तो आप इधर ऐसे लार्ज कैप निवेश करें जो कंसिस्टेंटली इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश करें, ओके, फ्रॉम लार्ज कैप एलोकेशन पर्सपेक्टिव, राइट? आपके पास फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है जो जो अपने अपने जो व्यूज के अनुसार जो है पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट? ओके, ठीक है। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है तो आप मल्टी कैप को देखें, क्योंकि वहां पे 50% तक आपका लार्ज कैप रहता है और फिर 25% लार्ज स्मॉल और मिड कैप रहता है, राइट? और एक एलोकेशन अगर आपको चाहिए रिस्क लेने के पर्सपेक्टिव से तो एटलीस्ट आप मिड कैप एलोकेशन रखें। स्मॉल कैप आज के समय में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको अगर स्मॉल कैप में अगर निवेश करना है तो आप उसमें थोड़ा सा शॉक्स को ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नियर टर्म, ओके, ओके। तो आप फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव आप लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप ये कैटेगरीज को आप बिल्कुल देख सकते हैं जी। ओके। तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का रीजन एक ही है कि आप जो है वो किसी भी किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे ओवर रिलाई नहीं कर रहे हैं, ओके सर, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे हमारे व्यूअर्स के लिए। हम जनरली आपसे ये जरूर जानना चाहते हैं कि जब मार्केट सिचुएशंस बदलती हैं तो क्या पोर्टफोलियोज को रीजिक करना चाहिए, एसेट एलोकेशन को बदल देना चाहिए? लेकिन आज भी समझना वही चाहते हैं, पर उन इन्वेस्टर्स के लिए समझना चाहते हैं जो इस समय बाजार में एंट्री कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। कुछ ऐसा 3-4 फंड्स का एक सेफ पोर्टफोलियो, क्योंकि जो एंट्री कर रहे हैं वो ये तो देख रहे हैं कि हमें चीजें सस्ते दाम पे मिल रही हैं, हम अभी इन्वेस्ट करेंगे तो हम आगे जाकर के प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये डर भी है कि बाजार इतना वॉलेटाइल है, अगर आगे जाकर के भी बाजार ने ऐसी कोई क्राइसिस सिचुएशन दिखाई, क्योंकि बाजार का नेचर है वॉलेटाइल रहना, तो कैसे संभालेंगे पोर्टफोलियो? तो वो कौन से ऐसे फंड्स होने चाहिए, किस तरीके का एलोकेशन होना चाहिए हमारे एक आइडल पोर्टफोलियो में? तो देखिए, अगर आप अभी जो है निवेश करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ऐसा एक भी रुपया निवेश न करें जो आपको अगले 2-3 साल में चाहिए, खास करके इक्विटी फंड्स में, राइट? ठीक है, तो आप एटलीस्ट 5 साल का मिनिमम होराइजन या 7 साल का होराइजन लेके चले, ठीक है, वही पैसे को आप निवेश करें। शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो भी पैसा चाहिए, ठीक है, वो आप डेट फंड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या फिर मल्टी एसेट फंड जैसे फंड्स में निवेश करें, ना कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में, ओके, ठीक है। जितना हो सके आज के समय में अगर हो सकता है तो लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, ठीक है, ओके। और अगर आपकी रिस्क लेने की थोड़ी क्षमता ज्यादा है तो मल्टी कैप हो गया, आप वहां पे आप निवेश करना शुरू करें। रश न करें निवेश करने का, तो यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप एसआईपी रूट से निवेश करें, और अगर आपके पास लमसम है तो हो सकता है कि 20 से 25 रुपया जो है 100 में से आप अपफ्रंट निवेश करें, और बाकी का जो 75 रुपया जो है वो एसटीपी रूट से निवेश करें अगले 6 महीने से 1 साल के टाइम होराइजन में, राइट? तो ये जो है ये आपको कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट करने में हेल्प करेगा। और पेशेंस जो है बहुत जरूरी है। कोई भी निवेशक जो आज के समय में एंट्री कर रहा है या कर रही है, उनको आप उसको
ग्रेजुअली जिस तरह से बिल्ड करेंगे आपका जो एवरेजिंग हो जाएगा पोर्टफोलियो का, ओके। लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव, ओके, उसको आप थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आज भले मार्केट जो है वो 12-13% नीचे है, और यहाँ से जो है आपको रिटर्न्स जो है फटाफट मिल जाएंगे। नो बडी नोज, किसी को पता नहीं है। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि कल उठ के कुछ वेस्ट एशिया में सुलह हो जाए और फिर सब हम्म सॉल्व हो जाए और सडनली मार्केट ओवर एक्साइट हो जाए। बिकॉज आज ही मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि जिस तरह से कोरिया और ताइवान में जो मार्केट जो उनकी जो सर्ज हुई है, ओके, वहाँ के जहाँ वहाँ पे निवेश किए हुए एफपीआईज ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जी। बिकॉज वो ओवर प्राइस हो गई, राइट। ठीक है। हम्म अब वो जो है, और इंडिया जो है आज के समय में धीरे धीरे करके अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, ओके। हम्म ओके। तो बाजार एक तरह से जो है उस फिलहाल जो है इतना, यानी अगर इससे ज्यादा गिरता अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स चिप इन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर डोमेस्टिक हम्म इन्वेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि हमारा रिटर्न्स कब बनेगा, राइट। ठीक है। तो अगर समझ लीजिए पैसा जो दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे मार्केट सर्ज हो रहे थे और वहां से जो पैसा है वो धीरे धीरे करके इंडिया में आना शुरू करे, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। आई थिंक एक चैलेंज इंडिया के लिए ये है कि जो रूपी डिप्रिसिएशन जो है वो एक चैलेंज है। तो ये रूपी डेप्रिसिएशन का अगर थोड़ा सा धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट, बिकॉज जितने भी आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे हो सकता है कि सारे रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि हम्म उन्होंने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशंस है उन्होंने लोअर किया है। लेकिन एक चीज हम सब मिस कर रहे हैं, और या फिर हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि हम्म डिस्पाइट कि उन्होंने ग्रोथ एस्टिमेट जो है इंडिया का कम किया है, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी व्हेन यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज, ओके। तो ये हमको जो है ये हमको सोचना है।